हम लोग राजकोट से ड्राइव करके जयपुर पहुंचे हैं। हमने तो गाड़ी पे काहे डंडा मारा। तो जी बेड बनकर तैयार है अपना मस्त, और किसी ट्रक ने दाएं बाएं कट मारा स्लो में। वाह वाह वाह। अब हाईवे थोड़ा खुला खुला मिल रहा है। और ये आ गया जी दूसरा वाला वंडर। 2 साल में यहाँ रही हूँ, यहाँ बहुत मजा किया है हमने। और विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने खिलजी इस वाले में खड़ा था और उनकी, तो असल में ये रोड ट्रिप ना कोटा से राजकोट है। इस हाईवे का, इन नज़ारों का आनंद लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में जो है बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जो राजस्थान ट्रिप की थी हमने होली के दौरान, उसके बारे में कि क्या खर्चा हुआ और जो एक्सीडेंट हुआ उसका रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातों के ऊपर अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी मार्च 2025 में होली के दौरान 3 दिन की छुट्टी पे हम लोग गए थे जी राजकोट से राजस्थान। रूट हमारा क्या था कि हम लोग राजकोट से पहले जयपुर गए थे, फिर जयपुर से कोटा, कोटा से फिर चित्तौड़गढ़ और वहाँ से वापस राजकोट। राजकोट से जयपुर जाने के लिए जो हमने रूट लिया था वो जो ट्रेडिशनल रूट होता है वही लिया था। पहले हम लोग अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद से उदयपुर, उदयपुर से नाथद्वारा, फिर राजसमंद होते हुए भीलवाड़ा और वहाँ से किशनगढ़ होते हुए जयपुर। फिर जयपुर से वनस्थली निवई गए जो कि वीना को विजिट करना था स्पेशली। फिर वनस्थली निवई से कोटा, और फिर कोटा से हम लोग आए थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और फिर वहाँ से हम लोग आ गए उदयपुर होते हुए, अहमदाबाद होते हुए राजकोट। तो जी ये जो ट्रिप रही हमारी वो करीब 2000 किलोमीटर की रही। अब आइए इसमें कितना खर्चा हुआ ना वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सारा नोट कर रखा है। तो जी इस 2000 किलोमीटर की ट्रिप में कार ने डीजल लिया करीब 9000 रुपये का। 9000 में 2000 मतलब 4.5 रुपये पर किलोमीटर। क्रेटा मेरे पास जो है वो डीजल मॉडल है, बेस मॉडल, तो इसका एवरेज यही आता है करीब 4.5 से लेके 4.25 रुपये पर किलोमीटर। उसके अलावा टोल आया करीब 2000 रुपये का। करीब हम लोग 4 रातों तक बाहर थे, जिसमें 2 नाइट्स तो हमारी कार में ही ट्रैवलिंग में निकल गई। 2 रातों के लिए हम लोग रुके थे, एक जयपुर में रुके थे और एक कोटा में रुके थे। जयपुर वाला होटल और कोटा वाला दोनों होटल मिला के हमें 5700 का पड़ा था। तो ये तो हमारा स्टे हो गया। इसके अलावा बाकी का खर्चा जो है ना वो खाने पीने में था। अगर हम सब कुछ ऐड कर देना तो सारा ये खर्चा मिला के करीब आता है 19,700 रुपये। तो जी अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि 20,000 रुपये में एक हमारी 3 दिन की मस्त वाली रोड ट्रिप हो गई, जिसमें हमने 2000 किलोमीटर कवर किया। अब आइए बात कर लेते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो भाई राजस्थान हम लोग जब भी जाते हैं कभी निराश नहीं होते हैं। राजस्थान हमें बड़ा अपना अपना सा लगता है। एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र भी है, प्लस वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति सब हमें बहुत पसंद है, इसीलिए हम लोग अक्सर उधर जाते रहते हैं। हाँ ये ज़रूर हुआ कि इस बार के ट्रिप में हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। वैसे तो हम लोग 14-15 साल से रोड ट्रिप पर चल रहे हैं और हमने इतने इंसिडेंट और इतने एक्सीडेंट देखे हैं और झेले हैं कि वो इंसिडेंट अब पहले वाले के मुकाबले उतना कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था। फिर भी मैं बता देता हूँ जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा है। राजकोट से जयपुर जाते समय हम लोग रात में करीब 10:30 बजे उदयपुर के आसपास से क्रॉस कर रहे थे। तो जो एग्जैक्ट सेक्शन था ना वो खेरवाड़ा से उदयपुर के बीच में आता है। उस दिन होलिका दहन का टाइम था और बहुत लोग जो है ना होलिका दहन सड़क के किनारे वगैरह भी कर रहे थे। तो घाट वाला एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में ना कुछ लड़के थे जो शायद होलिका दहन करके लौट रहे थे और वो शायद पिए हुए थे। उन्होंने ना कार पे जो है ना हिट किया था। अब उस समय तो लगा था मुझे कि सामने से कोई बंदा चल के आया, उसने डंडा फेंक करके मारा है गाड़ी पे। बट बाद में देखा तो लेफ़्ट साइड से बंदा आया था, लेकिन स्क्रैच और डेंट जो है ना वो राइट साइड पे आया। तो वीडियो को मैं स्लो करके आपको दिखाता हूँ कि असल में हुआ क्या था। तो जब हम लोग जो है ना उस फायर की तरफ अप्रोच कर रहे थे तो एक बंदा ना पहले सड़क पार करके राइट साइड की तरफ गया है, और वो जो डिवाइडर होता है ना जहाँ पर आपके पेड़ लगे रहते डिवाइडर पे,
वहाँ पर वो जाके चुपचाप खड़ा था। जब हमारी कार वहाँ से गुजरी है ना, तो लेफ्ट वाले ने भी हिट किया है शायद पैर से, लेकिन राइट वाला जो बंदा था ना, उसके हाथ में कोई मोटा सा तख्ती जैसा था, मेटल का था या लकड़ी का, लेकिन कुछ था, सड़क के किनारे से उसने कुछ उठा रखा था। उसने राइट साइड से ना बहुत तेज़ी से हिट किया है, जिसकी वो आवाज़ आई थी कि राइट साइड के डोर पे वो लगा था। अब उस इंसिडेंट के बाद थोड़ी देर के लिए तो हम लोग भी हिल गए थे, लेकिन मैंने देखा कि भाई कोई मेजर ऐसा कोई डैमेज वाला बात नहीं था। गाड़ी में थोड़ा बहुत तो वैसे भी गाय भैंस से कहीं कहीं लग जाता है, उसी तरह का वो इंसिडेंट हम लोग समझ करके आगे निकल गए। अब क्या है कि वो वीडियो आई तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा करना था, वैसा करना था। उस समय मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि पंगा लेना ठीक नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि जो बंदा बाएं की तरफ से आ रहा था, आप गाड़ी उधर ही तेज कर देते, उसके ऊपर ही चढ़ा देते। अरे भाई, एक्सीडेंट हो जाता तो आप समझ रहे हो गाड़ी जो है वो कितना डैमेज हो जाती, और उसके अलावा कहीं अगर पुलिस केस हो जाता तो अलग फंसना था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसको आप रिपोर्ट कर देते। भाई, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करने जाओगे तो पुलिस पहले तो कोई एक्शन लेगी नहीं, प्लस इंक्वायरी के नाम पे आपको ज़्यादा हैरेस करेगी। कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ होता तो ज़रूर मैं रिपोर्ट करता या कोई एक्शन लेने के बारे में सोचता, लेकिन ये छोटे मोटे इंसिडेंट के लिए रिपोर्ट करना आप ही के लिए फजीहत होगा, क्योंकि इंडियन पुलिस से जिसने डील नहीं किया ना, वही ऐसी बात करता है। जो डील कर चुका है उसको आइडिया है कि पुलिस कैसे काम करती है। अब आइए, जो एक्सीडेंट में डैमेज हुआ है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ कार पे। तो देखिए, यहाँ एक डेंट लगा है, ठीक है, यहाँ पे डेंट भी है, स्क्रैच भी है। इसके अलावा इधर और कुछ नहीं है, ये तो पुराना है। और एक जो है ना, यहाँ हल्का सा लगा है। ये अब बताइए, इतने छोटे छोटे ये स्क्रैचेज है बस। और ये मेजर डैमेज है, डेंट है। एक यहाँ है जो पेंट नहीं उखड़ा है, पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ भी हल्का सा जो है ना वो दरवाजा दब गया है, तो ये डेंट आ गया है। अब राजकोट वापस आने के बाद जहाँ तक रिपेयर की बात रही, तो मैं एज यूजुअल सबसे पहले लोकल गैरेज में ही गया। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लेम में दूंगा ना तो गाड़ी 5-6 दिन के लिए लोग रख लेंगे। और मेरा जो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना, वहाँ पर ओला, उबर, ऑटो कुछ नहीं चलता। फिर ऑफिस की गाड़ी से आना जाना अलग हेडेक होता है। टाइम पे नहीं मिलेगी तो टाइम पे ना पहुँचूंगा ना टाइम पे घर आऊँगा। तो मैं 5-6 दिन के लिए गाड़ी छोड़ नहीं सकता था। स्कूटी वगैरह मैं यूज़ करता नहीं हूँ, है भी नहीं मेरे पास। तो मुझे ना लोकल गैरेज पे थोड़ा ट्रस्ट रहता है कि भाई ये 2 दिन में पेंट करके दे देंगे। तो मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि दोनों जो डोर्स है ना उसका 6,000 लेंगे, जिसमें वो पेंट भी कर देंगे और जो डेंट है वो भी निकाल देंगे। साथ में मैंने कहा कि बम्पर पे भी स्क्रैचेस है, इसको भी पेंट कर दो, तो टोटल 9,000 में ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। लेकिन मैंने करवाया नहीं है, छोड़ दिया है टाइम की कमी की वजह से। कभी फुर्सत में जब 1-2 दिन की छुट्टी होगी और कहीं नहीं घूमना होगा तब मैं ये करवा लूँगा। फिलहाल गाड़ी ऐसे ही चलेगी। गाड़ी का तो काम ही है कि थोड़ा बहुत डेंट लगता रहेगा, स्क्रैच लगता रहेगा, ताकि आप सेफ रहें, आपके बॉडी पे स्क्रैच ना आए। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको ऐसे ही चलने देते हैं, कभी बाद में करवा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे आने वाली रोड ट्रिप्स की। तो अभी तो अप्रैल में क्या है कि अपन 1 दिन की छुट्टी ले करके संडे, मंडे या सैटरडे, संडे कहीं ज़रूर जाएंगे घूमने। महीने में 1 ट्रिप तो करेंगे ही, छोटी सी। लेकिन अपनी जो मेजर ट्रिप होगी ना, बड़ी रोड ट्रिप, वो होगी जी मई में। मई में हमें 1 वीक का ब्रेक मिलेगा, 8 या 9 दिन का। तो उस समय इस बार फिर से प्लान है कि झारखंड जाना है, घर जाना है। और राजकोट से इस बार जो झारखंड जाएंगे ना, वो हम लोगों ने प्लान किया कि एकदम न्यू यूनिक रूट से जाएंगे, ऐसे रूट से जाएंगे जिससे हम लोग पहले कभी नहीं गए। तो वो एक लंबी रोड ट्रिप होगी। बाकी बीच में संडे वनडे वाली ट्रिप्स छोटी मोटी हमारी चलती रहेगी। साउथ इंडिया जाने का बहुत लोग पूछते हैं कि साउथ इंडिया क्यों नहीं जाते हो। भाई, जहाँ काम करता हूँ ना, यहाँ साल में 2 ही बड़ी छुट्टी मिलती है, एक दिवाली में और एक समर में। और इन दोनों छुट्टियों में हमने डिसाइड किया है कि हमें अपने मातृभूमि पे जाना है, घर जाना है, नहीं तो घर वाले भी भूल जाएंगे। ऐसी भी क्या नौकरी करने की, मतलब घर से इतना दूर चले आए कि साल में 2 बार घर भी ना जाए। तो घर तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी हमारी जितनी भी छुट्टियां होती है ना, वो 1 से 2 दिन वाली होती है, हार्डली 3 दिन वाली। अब साउथ इंडिया यहाँ से जाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो लौटेंगे कैसे? तो साउथ इंडिया यहाँ से जाना मुश्किल है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा है कि मुंबई के बाद वाला जो कोस्टल एरिया है ना, वो सब ज़रूर, जो रत्नागिरी वाला एरिया है, वो ज़रूर यहाँ से 4 दिन में, 5 दिन में कवर हो सकता है। तो बीच में कभी छुट्टी लेके वो सब एरिया कवर करेंगे। बाकी साउथ इंडिया का देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि साउथ इंडिया कवर करने का बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं 1-2 साल के लिए साउथ इंडिया, बेंगलोर या हैदराबाद ही शिफ्ट हो जाऊँ, वहीं जॉब कर लूँ। 1-2 साल वहाँ रहेंगे, सैटरडे संडे की छुट्टी में खूब घूमेंगे और सारा कवर करके वापस जो है गुजरात आ जाएंगे।
तो जी छोटे से ब्लॉग में यही सब कुछ शेयर करना था आपके साथ। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करता हूँ, फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार।